जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कमेंट आया था अभी, जो मैंने वीडियो अभी जस्ट अपलोड किया, तो उसमें माता रानी के विग्रह के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, मुस्कान जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो विंध्याचल जा रही हैं, ठीक है, या विंध्याचल वो गई हुई हैं। तो उनका जो कमेंट था वो मैं पर्सनली पढ़ के बता दे रही हूँ। ऐसे बाकी तो मैं शनिवार को आंसर करती हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड ना मेरे पास कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आज आपको ना बेसिकली आज का जो वीडियो है वो कैसा विग्रह लाना चाहिए घर में, चाहे लक्ष्मी जी का हो, चाहे भोलेनाथ जी का, दुर्गा मैया का हो, गणेश जी का हो, कैसा विग्रह घर में लाना चाहिए और कौन से धातु का। ठीक है, तो आज का वीडियो उसी पर है। और दूसरा, मैंने एक बार आपको कहा था मैं अपने माता रानी को, मेरी माता रानी जब पीछे आई थी ना, वही अंदर बेड पे ही रखा हुआ है। माता रानी मेरी कैसे आई थी उसके भी पीछे एक रोचक सी कहानी है, मैं वो भी आज आपको बताऊंगी। वो कहानी क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है आगे बढ़ाते हैं, और प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं जो आपको कहानी बताऊंगी वो एक्चुअल है। ठीक है, और मैंने एक बार बताई थी बट वो शॉर्ट फॉर्म में थी। मैं आज आपको डिटेल में वो कहानी बताती हूँ, तो ध्यान से वीडियो वॉच करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुस्कान जी के बता दे रही हूँ। उन्होंने कहा, जय माँ विंध्यवासिनी पूजा दीदी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप प्लीज़ बता सकती हैं कि क्या हम लोग विंध्याचल धाम से माता रानी का विग्रह ला सकते हैं? हम अगर मई महीने में जा रहे हैं तो ला सकते हैं? प्लीज़ इस प्रश्न माता रानी को इनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो मैं ज़रूर बता दूंगी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। ठीक है, तो जी हाँ, ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी देवी देखिए, सबसे आपको एक अच्छी बात बताऊं, जैसे कहीं आप धाम में गए होते हैं ना, वहाँ से विग्रह लाना सब सर्वोत्तम माना जाता है। जाओ, सर्वोत्तम माना जाता है ये, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप विंध्याचल जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, जो हम नॉर्मली दुकान से विग्रह है, बात मैं आपकी मान लेती हूँ, लेकिन एक किसी धाम से लाना, कोई भी मूर्ति एक धाम से लेके आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप ला सकते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पे भी यही होता है कि हम विग्रह जो हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी धाम से ही लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप विंध्याचल जा रहे हैं, ज़रूर ला सकते हैं। आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहाँ से भी ला सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता के तीर्थ स्थल पे गए हैं तो वहाँ से ला सकते हैं विग्रह। वो विग्रह तो ऐसे भी जो लाते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन एक कहते हैं ना, प्रसाद हम मंदिर से लेके आओ, एक घर में प्रसाद बना के चढ़ाओ, उसका स्वाद अलग। लेकिन अभी धाम में जाके अगर प्रसाद जो बनाते हैं भगवान जी का, वो आप देखेंगे, वो प्रसाद जब बनता है ना, उसमें कुछ भी मत डालिए, फटाफट ऐसे कुछ भी बना दीजिए, धाम का जो प्रसाद का स्वाद होता है ना, वो एक अलग होता है, बहुत अलग। उसके मतलब मैं कह तो रही, मैं आपको मुंह से तो उसके वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप वहाँ से ले आएंगे तो अति उत्तम है। उत्तम तो ऐसे भी है, ऐसे भी सही है, लेकिन एक होता है ना सर्वोत्तम, एकदम नॉर्मल भाषा में कहें टॉप लेवल पे बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो विग्रह हम लेते हैं क्या, लक्ष्मी नारायण का जैसे स्टार्टिंग करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की, लक्ष्मी जी की हमेशा बैठी हुई मुद्रा में आप मूर्त ले आइए, फ़ोटो ले आइए। नारायण की भी बहुत लोग खड़ी मुद्रा में ले लेते हैं, लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है कि घर में आपके जो भगवान हैं वो हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होने चाहिए। घर में, मैं वही कह रही हूँ, घर में मूर्तियाँ कभी भी खड़ी, भगवान की खड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए किसी की भी। ठीक है, नॉर्मली अगर नारायण की आप मूर्त, खड़ी मूर्त है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे बता रही हूँ, घर में जो भी विग्रह लाएं, जो भी, वो बैठी हुई मुद्रा में ज़्यादा अच्छी होती है। भगवान बैठे हुए, स्थापित, विराजमान हुए ज़्यादा अच्छे लगते, खड़े नहीं। ठीक है, घर में हमेशा बैठी हुई, मोस्टली आप देखेंगे तो बैठी हुई मूर्त लोग रखते हैं, और वही रखना चाहिए। ठीक है, घर में भगवान को
स्थापित मतलब बैठाया हुआ, विराजमान किया किया हुआ होता है ना, भगवान अपने लोक में गए, वहाँ बैठे हुए, खड़े नहीं हैं। ठीक है, कोई भी आप घर पे आते हैं तो सबसे पहले उन्हें बैठने के लिए कहते हैं ना, सो इसलिए कोशिश करें कि बैठी हुई मुद्रा में आपके पास मूर्त हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑल मूर्त चाहे जितनी भी हो, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, नारायण की, भोलेनाथ जी की, सबकी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। राधा कृष्ण जी खड़ी मुद्रा में मिलते हैं, तो उनमें कोई वो नहीं, क्योंकि मोस्टली राधा कृष्ण जी साथ में वो नृत्य कर रहे होते हैं, वो साथ में हो सकते हैं, उनकी भी बैठी मुद्रा में भी मिलती है, खड़े, लेकिन उन्हें आप रख सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी को, माता रानी को, सरस्वती जी को, सबको बैठी मुद्रा में ही आप विग्रह लाएं। ठीक है, माँ दुर्गा की भी और सभी भगवान जी की, गणेश जी की, सरस्वती मैया जी की, लक्ष्मी जी की, नारायण जी की, भोलेनाथ की, शिव परिवार भी सब बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। ठीक है, एक है कमेंट कि माँ पार्वती के हाथ जोड़े हुए मूर्त मिलती है, तो उन्हें घर में रख सकते हैं कि नहीं? जी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। वो माता रानी तपस्या के, जब तपस्या कर रही होती हैं या भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो, वो पूजा पाठ करते हुए मुद्रा की है, तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माँ पार्वती की अलग से विग्रह लो तो मोस्टली वैसे मिलते, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मूर्त किस चीज़ की होनी चाहिए, पीतल की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं, सोने की ले सकते हैं। सोने की विग्रह अगर आपके पास है तो उसकी पूजा आप स्वयं करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो कभी खोनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पूजा स्थान में आप ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर आप ही को पूजा करनी पड़ेगी सुबह शाम। ठीक है, चांदी की रख सकते हैं, पीतल की रख सकते हैं, आप अष्ट धातु की रख सकते हैं। ठीक है, पत्थर की जो मूर्त होती है वो मोस्टली प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है, उनका चल नहीं, अचल। मंदिरों में आप देखे होंगे ना, तो वो अचल होती हैं, वहाँ से हिलाए नहीं जाते भगवान। ठीक है, वो स्थापित वहीं हो जाते हैं, उन्हें हिला नहीं सकते। तो पत्थर की जो मूर्त होती है ना, उसे इसीलिए कहा जाता है कि लोग रख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें एकदम बाकायदा प्राण प्रतिष्ठित कराना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो मूर्त अगर बाई चांस आप स्नान वगैरह करा रहे हो, बहुत हल्का सा, क्योंकि पत्थर होते हैं वो चिपकाए गए होते हैं, अगर कहीं से भी छटक गया, टूट गया ना, तो खंडित हो जाएगी, फिर आप कितनी बार मूर्त लेके आएंगे। मूर्ति का अर्थ होता है जिनको ले आके प्राण प्रतिष्ठा, आप घर में चल या अचल प्रतिष्ठा जो भी कर रहे हैं, वैसे घर में चल प्रतिष्ठा होती है, अगर आप कर रहे हैं ना, तो मूर्त टूटनी नहीं चाहिए। पीतल की हुई, अष्ट धातु की होती है, या स्फटिक की होती है, या चांदी की होती है, ये जल्दी टूटती नहीं है, तो इनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। और पत्थर वाला जो है उसे बहुत केयर करना पड़ेगा, बहुत केयर करना पड़ेगा। मिट्टी के भी आप रख सकते हैं, पीओपी के नहीं रखने हैं, मिट्टी के रखने हैं। ठीक है, लेकिन मिट्टी वाला है तो आप उन्हें स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि चेहरे का आकार बिगड़ जाएगा, या आँख वगैरह जो कलर की गई रहती है वो छूट जाता है, तो फिर मूर्त, ऐसी मूर्त की पूजा भी नहीं की जाती। ठीक है, ऐसी मूर्ति की पूजा भी नहीं होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जो मार्बल की डस्टिंग की मूर्त बनती है, बहुत जन उसे फाइबर का बोलते हैं, उनकी भी पूजा नहीं की जाती। 100 पीस के लिए लोग रख लेते हैं, लेकिन घर में भगवान 100 पीस के लिए नहीं होते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। अगर ऐसी मूर्तियां हैं तो आपको क्या करना है, लाल कपड़े में उन्हें बांधिए और प्रणाम करके उन्हें किसी बहते हुए, जो बहती हुए पानी होता है, जो रुका हुआ गंदा मटमैला पानी हो उसे नहीं, जो बहता हुआ होता है उसमें विसर्जन कर दीजिए। ठीक है, और मूर्तियाँ आपको ऐसी ही रखनी है और बैठी हुई मुद्रा में रखनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप किसी भी धाम जाके कोई भी मूर्त लेना चाहें, कोई भी विग्रह लेना चाहें, ले सकते हैं। और अब बात करती हूँ मैं अपने माता रानी के लिए। ठीक है, मैं 2014 के जनवरी में हम लोग गए थे वैष्णो देवी। ठीक है, वैष्णो देवी हम गए थे, तो वहाँ पर माता रानी के दर्शन किया। मेरा बहुत पहले से मन था, बहुत पहले से मन था कि मैं मूर्त एक रखना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत इच्छा थी मेरी कि मुझे मूर्ति रखनी है, और माता रानी की मूर्ति बहुत इच्छा थी शुरू से ही, क्योंकि घर में मेरे माता रानी की मूर्ति रही है। मम्मी मेरी ले आई थी, शायद 92-93 में ही खरीदी थी, तो जब से जानकारी हुई है तब से माता रानी की मूर्त मेरे घर में है। ठीक है, तो यहाँ जब ससुराल आई तो यहाँ पे था नहीं, तो मम्मी जी से मैंने कहा मम्मी एक मूर्ति लेके आते हैं, मुझे बहुत मन है। कहीं ठीक है, तो फिर उसके बाद
नहीं हो पाया। 2008 में शादी हुई, फिर उसके बाद नहीं विचार बन पाया, नहीं ला पाए। ठीक है, 2013 में हम शिफ्ट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले उस समय किराए के ही घर में शिफ्ट हुए थे हम। ठीक है, तो हम वैष्णो देवी गए। तो मैंने अभी लास्ट टाइम आपको एक बताई थी ना कि फ़ोटो था, तो मम्मी जी को चाहिए था नवरात्रि के लिए, तो लेके गई थी। तो 2 बार फ़ोटो ऐसे हो चुकी थी। तो एक एक बार मतलब सबसे पहले हमने तो फ़ोटो एक नॉर्मली जो कागज़ पे नॉर्मली वो होती है, जो कांच भी नहीं लगा रहता, तो नवरात्रि के पहले ही दिन हम शिफ्ट हुए थे। तो उसी दिन जब शिफ्ट हुए थे तो खड़ी खड़ा में बस पूजा पाठ का सामान लिए थे और वही फ़ोटो ले पाए थे उस समय, क्योंकि सुबह कलश स्थापना का टाइम था। तो उस समय मैं कलश नहीं रखती थी और 9 दिन का व्रत भी नहीं थी, सिर्फ पहला और आखिरी रहती थी। तो ले आए थे। उसके बाद वो फ़ोटो पोंछो और टीका लगाओ, तो धीरे धीरे कागज़ के थे तो वो हो गए। फिर कांच की हम एक बढ़िया सी माता रानी की फ़ोटो बनवा के लेके आए थे। ठीक है, कांच की एक बढ़िया सी माता रानी की मूर्त बनवा के लेके आए और फिर उसे रखे। तो जब दूसरे कुंवार की नवरात्रि में, मतलब कुंवार की नवरात्रि में ही हम शिफ्ट हुए थे, फिर चैत्र की नवरात्रि में दूसरा लिए। तो कुंवार की नवरात्रि में मम्मी के पास जो फ़ोटो थी वो टूट गई। तो वो नवरात्रि से एक दिन पहले आई, शाम को कह रही हैं कि अब कहाँ पे जाएंगे लेने के लिए, तो मंदिर में से लेके गई थी। तो अब उस समय नहीं बोला मैंने संकोच बस, और इतना ज्ञान भी नहीं था। तो फिर अगले दिन सुबह मैं और ये ख़रीद के लेके आए माता रानी की एक बढ़िया सी, नवरात्रि के दिन एक फ़ोटो बढ़िया सी ख़रीद के ले आए जिसमें 9 देवियाँ बनी थी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वही गए कुंवार की नवरात्रि के बाद ही, मतलब अक्टूबर में था नवरात्रि, हम जनवरी में गए। तो जनवरी में जब हम गए तो मैंने कहा माता रानी का दर्शन कराएं, तो नीचे ऐसे शॉपिंग करने के लिए गए। तो ये ऐसा दिमाग में था नहीं कि माता रानी को लेना ही है। ठीक है, ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं, लेकिन इच्छा रहती थी। तो एक जगह से ऐसे हम लोग जाने लगे, तो दुकान थी, तो उनके पास 2 ही 3 मूर्त थी, 2-3 मूर्तियाँ थी माता रानी के पास। तो मैंने कहा यार मूर्ति देख लें क्या माता रानी की, मेरा बड़ा मन है, बहुत टाइम से मेरा मन है लेने का। कह रहे हैं तुम तो कुछ ऐसे प्लान भी नहीं बनाई थी। मैंने कहा बट मेरा मन है कि मैं माता रानी की मूर्ति ले लूँ। तो मैं दर्शन करके आने के बाद हम लोग रात रुके थे। अगले दिन रात की ट्रेन थी हमारी शाम की। तो बोले कि, तो उस समय मैं पूजा करने लायक नहीं थी, मतलब चढ़ाई से उतर के आने के बाद। तो कहें इस समय कैसे लोगी, और तुम तो टच भी नहीं कर सकती। मैं कहा पता नहीं कि, लेकिन मन हो रहा है मेरा कि मैं माता रानी को रखूँ। तो कहें कि अरे चलो अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। गए हम लोग, देखे माता रानी की मूर्तियाँ। तो बोले कि हमारे पास बहुत सारे पीसेस थे, बट हम दुकान अपनी क्लोज़ कर रहे हैं, अब हम कोई और काम करेंगे, तो इसलिए यही 3 मूर्त हमारे पास बची हुई है। तो फिर उसके बाद ये बोले चलो अच्छा आगे भी देख लेते हैं। तो माता रानी को देखिए भाई, 3 की तीनों मन था लेने का। मैंने कहा कि एक थोड़ी सी इनसे बड़ी थी और एक इनसे छोटी थी, तो कहें चलो और आगे और भी देख लेते हैं। हम आगे गए 3-4 दुकानों पे, धीरे 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 धीरे। तो अब दिमाग में तो ये वाली माता रानी छप गई थी। ठीक है, देखो वही रूप है इनका, वही रूप है, लेकिन होता है ना जो आना चाहेंगे, जो स्वरूप उनका आपके घर आना चाहेगा ना, वो खुद चुनते हैं, हम नहीं चुनते हैं, वो स्वयं तुम्हें चुन लेंगे। ठीक है, हम तो नॉर्मली वहाँ से ऐसे ही निकल रहे थे, ध्यान पड़ गया। तो कि कहें ऐसा है, तुम्हें भी वही माता रानी फर्स्ट टाइम में पसंद आ गई, मुझे भी। अब हम यहाँ मार्केट में नहीं घूमेंगे, हम ले लेते माता रानी को। गए हम लोग, तो उन्होंने कहा ये मूर्ति, उस समय मुझे याद है कि इतनी बड़ी मूर्त हमें माता रानी की हमें 3000 के आसपास की पड़ी थी। 3200 बोले, हमने 3000 बोले। मैंने कहा देखिए मोल भाव मत करवाइए, मैं बोली नहीं लगाने आई हूँ माता के विग्रह का। 3000 रुपये हमारे पास थे उस समय, दे दिया। और मैंने कहा इतने में हो जाएगा, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। खुश हो गए, दिए, और माता रानी को अच्छे से पैक वैक करवाया हमने बॉक्स में, और इनको मैंने दिया। मैंने कहा आप अपने पास ही रखना, अभी मैं नहीं ले सकती। आए हम लोग होटल में, अपना नहाए धोए रेडी हुए, फिर ये हुआ चलो खाना खाते हुए ऐसे निकल जाएंगे। गए हम लोग, फिर नीचे आए, खाना पीना खाए और निकले। निकलने के बाद हम बस पकड़े। तो उस समय कटरा तक ट्रेन नहीं जाती थी, जम्मू तभी आना पड़ता था। बस में बैठे और वहाँ से हम लोग निकले।
और बस से उतरते समय वो बैग इनके पास था, इन्होंने रखा था क्योंकि बैग में टच नहीं कर सकती थी जिसमें माता रानी को रखे थे। और उसी में प्रसाद भी था, उसी में माता रानी की मूर्त थी, और उसी में हमने जो पैसे वैसे थोड़े बहुत थे या हमारे वैसे सामान वामान थे सब उसी में रख दिया। ठीक है, तो पीकू हुई नहीं थी, अदिति छोटी सी थी। तो उतरते समय वो बैग भूल गए, ऊपर इन्होंने रखा था। उतरते समय बाकी बैग लिए, इनके ध्यान से उतर गया कि वो भी एक एक्स्ट्रा बैग छोटा सा बना हुआ है, अपना सब लेके उतर गए हमारे स्टेशन पे। तो ये हुआ, ट्रेन को अभी 1 घंटा है बाकी, तो 1 घंटा इधर उधर, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा है, तो हम लोग इधर उधर अभी टाइम पास हो जाएगा। अचानक से ध्यान आया कि वो वाला बैग कहाँ है जिसमें माता रानी और प्रसाद थे, और भी जो खरीदारी हमने कर रखी थी, जैसे माता रानी के लिए छत्र लिया था, पूजा पाठ का भी कुछ सामान लिया था, पीतल के कुछ बर्तन लिए थे, वो सब थे। मैंने कहा वो बैग कहाँ है, देखने लगे, ढूंढने लगे, अरे वो बैग कहाँ है, बस में रह गया क्या। भागते हुए आए हम लोग, बस कहीं नहीं, कहाँ ढूंढे, बस का नंबर तक नहीं नोट किया, बस का नंबर भी याद नहीं। तो टिकट इन्होंने देखा, अब टिकट पे था, उस समय टिकट लेते थे ना उसका, बस का, उस पर देखा अब, लेकिन बस को ढूंढेंगे कहाँ, और बस से उतरे हमें 15-20 मिनट हो गया है, कहाँ ढूंढे बस को। मैं रोने लगी, मैंने कहा माता रानी का विग्रह हो जाना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, लिया, मैंने कहा क्या माता रानी आप आँख में बस गई थी। मैं 10 दुकान घूमने के बाद भी मन में ऐसे चलने लगा। फिर एक वहाँ पे जो कुछ लोग थे, क्या हुआ, रोते हुए देखे, ये भी वो हो गए। तो कहें क्या हो गया, मैंने कहा अभी हम जिस बस से उतरे थे वो बस हमारी, उसमें हमारा कुछ सामान रह गया है, मेरी माता रानी की मूर्त रह गई है। तो कहें बस तो पता नहीं कहाँ निकल गई होगी। तो फिर भी यहाँ से अगर गई है तो सीधे फिर जम्मू ही, कटरा ही गई होगी, भी रास्ते में होगी, आप कोई पर्सनल गाड़ी करिए, फटाफट चले जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। जल्दी जल्दी में वहाँ ऑटो बुक किया, ऑटो से हम लोग निकले। लेकिन वो भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वहाँ से जाते समय हमने उस बस का टिकट था वो दिखाया, तो वहाँ से पता चला कि बस जहाँ बाकी सब बसें खड़ी होती हैं ना, वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए जाती है, वो वहाँ पे बस चली गई है। तो मैंने कहा वो कहाँ पे है, तो बताया गया एड्रेस, तो बोला मैं जानता हूँ, लेके चलता हूँ। तो वो भैया लेके गए हमको। तो वहाँ पर पहुँचे हम लोग, बस ही बस, मतलब तकरीबन 50, 60, 70 बसें खड़ी होंगी, इतनी सारी बस की कहाँ ढूंढे। और आपको एक बात और बता दूँ, जनवरी का महीना है, ठंड, जम्मू की वो भी ठंड, दूसरे मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। और जो हमारा लगेज था ना, वो हमने स्टेशन पे उसमें जमा कर दिया था, लगेज जो लॉकर होता है वहाँ पे जमा कर दिया था कि सामान लेके कहाँ दौड़ेंगे, बारिश इतना तेज़ हो रही है। ठीक है, अब तो अदिति को लिया गोद में, छतरी खरीदे थे हम लोगों ने, एक छतरी लिया। और वो ऑटो वाले भैया वो दो बेचारे पूरा भीगते हुए। मैंने कहा सब लोग बस ढूंढते, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, 1 घंटा हमारा चला गया था, मतलब सिर्फ आधे घंटे बचे थे और हमें वापस स्टेशन पे भी जाना था। ढूंढते रहे। तो वहाँ पर पूछा गया कि जो अभी बस जो गार्ड बैठे होते उनसे पूछा गया कहीं यहीं अंदर गई, अब कहाँ लगी पता नहीं। वो 2 गार्ड थे, उनसे भी कहा गया भैया प्लीज़ ढूंढ दीजिए, बहुत ज़रूरी इनकी ट्रेन है। भैया बोले, जो ऑटो वाले थे, ठीक है। ढूंढते आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है बस बगल में खड़ी होती है, पूरे उसमें छान मार रहे थे और उसी बस को नहीं देख पा रहे थे। तो वो ड्राइवर उतरा, वही मिला हमें। तो ये हुआ कि बस अभी जो वहाँ से आई है वो वाली है, तो वो बस कहाँ खड़ी है, कहीं अभी तो मैंने यहाँ खड़ी की है। गए, भाग के हम लोग गए, तो फिर देखा माता रानी का सामान, माता रानी सब ऐसे वो बैग में करके वैसे ही रखे हुए थे। तो मैं कहा भैया ये सामान, हाँ वो, और दूसरा वाला जो बंदा था वो उतर रहा था, वो वही बैग लेके उतर रहा था कि किसी का बैग रह गया इसमें, ठीक है, किसी का वो बैग वही लेके उतरा था कि शायद किसी का बैग रह गया इसमें, ठीक है। और वो भैया हाथ में लिए हुए थे, तो उतरते हुए वो उतर रहे थे, बैग उनके हाथ में था। मैंने कहा भैया ये बैग हमारा है, ये बैग आपका है? अभी वही मैं कहूँ कि अभी बस हमने चेक किया तो इसमें देख रहा हूँ मोबाइल फ़ोन है और सामान है। मैंने चेक किया तो मैंने कहा लेके उतरता हूँ, तो वो दे दिए भैया।
कि आप सामान अपना पूरा चेक कर लीजिए, पर्स इसी में है। मैंने कहा भैया थैंक यू, हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी माता रानी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी था, आप चाहो तो बाकी सामान रख लो, सिर्फ माता रानी दे दो। बोले नहीं नहीं, ये स्टेशन पे का था, अभी हम लोग यही कह रहे थे कि लेके फिर चलते। 2 जन उसमें थे और एक भैया मिल गए थे, 3 लोग थे उसमें। तो बोले कि हम स्टेशन ही लेके आ रहे थे कि जो जो ढूंढ रहा होगा वो वहीं पे ढूंढेगा, तो लेके चलते हैं, और बारिश बहुत हो रही है। मैंने कहा थैंक यू भैया, मेरी माता रानी मिली। उसके बाद हम ऑटो वाले भैया को मैंने कहा भैया बस 15-20 मिनट बचे हैं ट्रेन के लिए, हम फटाफट स्टेशन ले आके छोड़े। वो इन्होंने पैसे देने लगे। तो आपको पता है वहाँ तक जाने का जितना चार्ज होता है बस वो भैया उतना ही लिए, ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लिया। कहें देखिए किसी के भी साथ ऐसा हो सकता था। और ऐसे में माता रानी आपकी मिल गई, वो माता रानी कह के इतना रो रही थी, मैं खुद ही डर गया था इनकी माता रानी नहीं मिलेंगी तो इनको पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर माता रानी मिली, ये बैग लिए, फिर हम लोग आए स्टेशन, वहाँ से लगेज लिया और ट्रेन लग गई थी स्टेशन पे। मैंने कहा माता रानी आज ट्रेन भी छूटने वाली है, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन वहाँ एक्स्ट्रा समय तक खड़ी रह गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ट्रेन वहाँ आधा घंटा रुकी रही और हम लोग आराम से बैठे, फिर माता रानी को ले के आई। उसके बाद स्थापना हुई माता रानी की, 8 दिन के बाद मैंने स्थापना की अच्छे मुहूर्त में। और मैं भी अपने मासिक धर्म से फ्री हो गई, तो उसके बाद समय मुहूर्त देख के अच्छा, जिस दिन तिथि बहुत अच्छी थी, फिर उस दिन मैंने अपनी माता रानी का प्राण प्रतिष्ठित किया, ठीक है। तो ये मेरी माता रानी की कहानी थी। मतलब ये सोचिए, माँ नहीं मिलता क्या कर सकते थे, ट्रेन का टाइम भी हो गया था, मतलब ऐसा एंड मौका था, मूसलाधार बारिश, बाप रे। फिर हम आए जब यहाँ दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश थी, ठंड में, जनवरी का महीना चल रहा था, ये सोचिए, पहले मकर संक्रांति के बाद का टाइम था एकदम। तो 21 तारीख को लेके मैं अपनी माता रानी को घर पहुँची और फिर उसके बाद हमने स्थापना की माता रानी की। और उस समय माघ की नवरात्रि ही चल रही थी। अब ये सोचिए आप, माघ की नवरात्रि थी, तो उसमें मैंने फिर नवमी या अष्टमी पे या सप्तमी का दिन था, कुछ ऐसे ही था, उसी दिन माता रानी की स्थापना की थी, गुप्त नवरात्रि की। पूछा था उस समय मैंने गुरुजी से, मैं तब मिली नहीं थी, तो हमारे यहाँ जो पंडित जी आते, मैंने उन्हीं से टाइमिंग वगैरह पूछ के स्थापना किया था। तो इस तरीके से मैंने माता रानी की, कहते हैं ना, वो खुद ही चुन लेती हैं, आप उन्हें नहीं चुनेंगे, वो आपको खुद चुन लेती हैं। तो जब उन्हें आना होता है वो आती ही हैं। और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी मैंने सारे विग्रह कहीं ना कहीं धर्मस्थल से ही लिए, नहीं, मैं कुबेर जी बम्बा देवी से ले आई थी, मुंबई में मुंबा देवी में दर्शन करने जाती हूँ तो वहाँ से लिया था मैंने। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो है चांदी की, वो मैं यहीं पे उस पे लिया था धनतेरस पे। और शिव परिवार, नारायण जी की मूर्त जो है, सरस्वती जी की मूर्त है, ये भी सब मैंने मोस्टली धनतेरस पे ही लिया है, दुकान से ही लिया है। बाकी मेरी माता रानी की जो मूर्त है वो मैंने वैष्णो देवी से लिया था। लड्डू गोपाल जी को मैं बाकी बिहारी धाम गई थी, वहाँ से ले आई थी। हनुमान जी को भी यहीं से, जो हमारे पूजा पाठ का जहाँ से मैं सामान सब ले आती हूँ, तो हनुमान जी को भी वहीं से लिया है। और बाकी भी जो विग्रह है मेरे पास वो मैंने दुकान से ही लिया है, सिर्फ और सिर्फ माता रानी, लड्डू गोपाल और कुबेर जी जो हैं वो मैंने धर्मस्थल से लिए, बाकी मैंने ऐसे लिए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अब हम धर्मस्थल से नहीं लेके आए तो क्या होगा। मेरे पास देखिए, मैंने माता रानी को वैष्णो देवी से और कुबेर जी को मुंबा देवी से और बाकी बिहारी धाम से लड्डू गोपाल जी को ले आई थी। बाकी मुझे जैसे पसंद आया तो मैंने वैसे विग्रह दुकान से भी परचेज़ किए, तो नॉर्मली कोई धर्मस्थल से जाके नहीं लिए, ठीक है। और शिवलिंग अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अंगूठे से बड़े नहीं होने चाहिए, अंगूठे का ये जो ऊपर वाला पोर है ना, इससे इतने ही बड़े शिवलिंग होने चाहिए। चाहे पारे का रखें, चाहे आप उन्हें स्फटिक का रख सकते हैं, ठीक है, या तो नर्मदेश्वर आते हैं महादेव, वो नर्मदा नदी से जो मिलते हैं, आप उन्हें रख सकते हैं, ठीक है। तो विग्रह के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी कि आपको कैसा विग्रह घर में स्थापित करना चाहिए। और एक छोटी सी कहानी थी मेरी माता रानी के लिए, कि मेरी माता रानी के भी पीछे आने के पीछे एक कहानी रहा है प्रॉपर, और वो उस समय का सीन याद करती हूँ तो बहुत आंधी तूफान था, लेकिन बस मेरी माता रानी जब से मेरी ज़िंदगी में आई ना,
सब कुछ वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा हर एक चीज़। और मैं अपनी समस्या ना सिर्फ उनसे कहती हूँ, किसी से नहीं कहती। और आप ये मानिए 101% वो उसका कोई ना कोई समाधान निकाल देती हैं, या तो आप मुझे खुद इतनी ताकत दे देती हैं कि उस चीज़ से मैं लड़ूं या उस चीज़ का सल्यूशन मैं खुद निकालूं। ठीक है, वो ज़रूर साथ देती हैं। और मैं कोई भी चीज़ लेके आती हूँ तो मेरी माता रानी उसे अवश्य धारण कर लेती हैं। मैं स्टार्टिंग में ले आई तो मेरी माता रानी सिर्फ सिंपल चुनरी और एक छोटी सी माला पहनाती थी मैं उनको। धीरे धीरे उन्हीं से मैंने हर एक चीज़ सीखा है। और मुकुट भी अपने हाथ से बनाती, कभी कभी माला भी अपने हाथ से बनाती थी। चुनरी सिंपल कपड़े होते थे उन्हें काट छाट के बना के पहनाना, वो सब करना। धीरे धीरे तब मुझे पता चला कि लहंगा मिल जाता है, मुकुट मिलते हैं, ये मिलते हैं, माता रानी का पूरा श्रृंगार का सामान मिलता है। तो ये सब धीरे धीरे मैंने शुरुआत की। और आज माता रानी के लिए क्या क्या ले लेते हैं। सो बाकी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ना परेशान हो कि भगवान ये चीज़ कैसे करेंगे, ये चीज़ कैसे होगा। भाव, ओनली फॉर भाव रखिए और उनके सामने हाथ जोड़ कर जाएंगे। तो खुद ही माँ है, पिता है, जगत पिता और जगत माता है, जगत जननी जगदम्बिका है। तो खुद ही समझ जाएंगे उनके बच्चे को क्या चाहिए। ठीक है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं शनिवार को सभी आपके जितने प्रश्न होते हैं उसका उत्तर अवश्य देती हूँ। सो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।